ये दिव्य कार्य परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और 1936 से इस संस्था की शुरुआत हुई है। कैसे हुई है जो मैं आपको बताती हूँ। इस संस्था के जो फाउंडर है, जिनका नाम है ब्रह्मा बाबा के नाम से अभी जानते हैं सभी, तो उनका बचपन का नाम था लखी राज बाबू के नाम से उनको जाना जाता था। बचपन से ही लखी राज बाबू लखी लखी करके बचपन छोटे थे तो लोग बुलाते थे, तो बहुत दयावान थे। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके फादर पेरेंट्स गुजर गए, तो चाचा की दुकान में उन्होंने राशन की दुकान में काम किया। तो किसी गरीब को देते थे तो राशन अधिक दे देते थे, तो चाचा ने दुकान से हटा दिया कि मेरी दुकान ही लुटा देगा। उसके बाद और बड़े हुए तो कलकत्ता में जौहरी का काम सीखा, हीरे जवाहरात का काम करते हुए बड़े हुए और उन्होंने बहुत धन कमाया। कलकत्ते में हीरे जवाहरात का काम किया, बिजनेस किया। 60 साल की जब उम्र हुई तब तक इन्होंने 12 गुरु वरण किए, क्योंकि इनके मन में भावना रहती थी कि इस दुनिया से सारा दुख कैसे दूर हो जाए, भगवान कौन है मुझे जानना है। और दादा लेखराज हमेशा गीता जी अपने पास रखते थे और श्री लक्ष्मी नारायण की फोटो हमेशा अपने पास रखते थे। रोज गीता जी का पाठ पढ़ते थे और सत्य जानने के लिए 12 गुरु बना चुके थे। एक बार एक घटना घटी, जब इनकी आयु 60 साल की हुई, परमात्मा को धरा पर अवतार लेने का समय हो चुका था। ये सत्संग में बैठे हुए थे, कहते थे गुरु का बुलावा तो महाकाल का बुलावा है, कोई भी बात किसी गुरु की वो नहीं काटते थे। तो एक बार सत्संग में बैठे तो इन्हें कुछ अनुभूति हो रही थी, तो उठकर कमरे में चले गए। तो इनका भरा पूरा परिवार था, तो इनकी बहू भी पीछे पीछे गई कि बाबा को कुछ चाहिए था क्या। बाबा तो कभी सत्संग से नहीं उठते थे। तो बहू ने एक दृश्य देखा, बाबा कमरे में गए और जाकर बैठे बैठे तो बाबा के नेत्रों से लाल ज्योति निकली और पूरे कमरे में छा गई और बाबा के मुख से 3 महावाक्य निकले, शिवोहम आनंदम स्वरूपम प्रकाशम स्वरूपम शक्ति स्वरूपम शिवोहम। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि बहू ने देखा तो कांपने लगी और उसको अनुभव हुआ कि बाबा में भगवान की प्रवेशता हुई है। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार करवाया, उनको दिखाया कि कलयुगी दुनिया का महाविनाश हो रहा है। बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं, कहीं आग के गोले छूट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ के द्वारा इस पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश हो रहा है। ऐसा भयानक सीन उनके सामने आने लगी। तो देखते देखते उनके आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बह चली और उन्होंने कहा, हे भगवान बस कीजिए, बस कीजिए, ये सीन मुझसे देखा नहीं जा रहा है, अपने मोहिनी रूप का दर्शन करवाइए। तो परमात्मा ने उनको सतयुग का दर्शन करवाया। उन्होंने देखा नदियां बह रही है और सोने के महल नदियों के किनारे बहुत सुंदर बने हुए हैं और उनमें से डबल मुकुटधारी देवी देवता श्री लक्ष्मी नारायण मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। राजकुमार राजकुमारी विचरण कर रहे हैं, मोर पपी गान कर रहे हैं और वृक्षों में फल लगे हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे, फुलवारी, सतयुगी स्वर्णिम दुनिया का दर्शन उनको हुआ और श्री लक्ष्मी नारायण का भी चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ और इनके कानों में आवाज आई, तत्त्वम, कि तुम ऐसे हो, तत्त्वम। तब इसके बाद ये सोच में पड़ गए कि मुझे ये दर्शन कैसे हुआ, परमात्मा मुझसे क्या चाह रहे हैं। इस तरह से इनको कलकत्ता में, बनारस में, बंबई में दर्शन हुआ। तो इन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी मेरे को ऐसा ऐसा दर्शन हो रहा है, क्या ये आप मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा कि नहीं,
हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये परमात्मा ही आपसे कुछ कार्य लेना चाहते हैं। इसके बाद इन्हें अनुभूति हो गई और परमात्मा ने ही इनको कहा कि मैं अब तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम्हारे तन के द्वारा तुम्हारे रथ को मैं लोट में ले रहा हूँ और तुम्हारे मुख से मैं अब बोलूंगा। समय हो गया है, मेरे सारे बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं। अब मैं तुम्हारे मुख के द्वारा सत्य गीता ज्ञान दूंगा। इस तरह इनको अनुभव हुआ कि भगवान मेरे से काम लेना चाह रहे हैं और इनको अनुभव हुआ कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ। जैसे कि इनको लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और कानों में आवाज आई तत्त्वम। तो इनको अनुभव हो गया कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ, मुझे ही कृष्ण बनना है। इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया। इनके पास बहुत सारा धन था, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, इनके पार्टनर थे। तो इन्होंने अपने पार्टनर को कहा कि मैं अब ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। ये हीरा जो है एक कीमती पत्थर है, आप इस बिजनेस को करो और मुझे मेरे हिस्से का जो धन है मुझे दे दो। मैं सारा का सारा धन विश्व कल्याण में लगाना चाहता हूँ। परमात्मा का मुझे आदेश हो गया है। उसके बाद इनके हिस्से का बहुत सारा धन था। इन्होंने अपने बेटा बेटी को, इनके 5 बेटा बेटी थे, लेकिन इन्होंने एक भी पैसा परिवार वालों को दर्शन होने के बाद नहीं दिया और सारा का सारा धन विश्व कल्याण में लगाया। तो वो सारा धन लेकर इनका हैदराबाद में कोठी थी, तो वहां वो चले गए। सिंध हैदराबाद, सिंध में चले गए। पाकिस्तान में पड़ता था उस समय, 1936 की ये बात है। तो वहां सिंध में चले गए और जाकर कोठी में इन्होंने सत्संग शुरू किया। ओम ध्वनि से इन्होंने शुरुआत की। सत्संग में बैठे और बोलते थे ओम, लगातार ओम बोलते थे। तो इनके तन में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो माताएं पहले आती है हमारे भारत में सत्संग में, तो माताएं आना शुरू की तो माताओं को श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। तो सब बोले अरे ये तो कृष्ण भगवान है, ये कोई साधारण नहीं है। तो इतना उनको आकर्षण होता था कि माताएं उनको पकड़ने दौड़ती थी और सारे के सारे शहर में हल्ला हो गया कि ओम मंडली सत्संग का नाम पड़ा, ओम मंडली में चलो, भगवान का दर्शन होता है। तो सत्संग बढ़ते गया। तो एक तरफ सत्संग बढ़ते गया और दूसरी तरफ लोगों का विरोध शुरू हो गया। क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों, आप सब इस बात को आपको समझना है कि कोई भी नई बात जब शुरू होती है तो सारे के सारे लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ लोग स्वीकार करते हैं और कुछ लोगों को स्वीकार्य नहीं होता है। तो कलयुग में सभी के सभी मानव तो देह अभिमानी हो चुके हैं, बॉडी कॉन्शियस में है। तो परमात्मा हमें सोल कॉन्शियस बनाना चाहते हैं कि ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है और इसके अंदर जो आत्मा है वो चैतन्य आत्मा है। तो शरीर जड़ है, शरीर पिंजरा है, शरीर एक गाड़ी है, शरीर एक वस्त्र है, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली एक आत्मा है। हम सभी कौन है? आत्मा है, चैतन्य आत्मा। तो आत्मा है जब तक शरीर को चला रही है। जिस दिन आत्मा का रोल खत्म हो जाता है, पाठ खत्म हो जाता है, तो वो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो ये शरीर जड़ हो जाता है। तो कलयुग में हम लोग यात्रा करते करते पहुंच गए और हमें देह अभिमान सबके ऊपर सवार हो गया और आत्मा का ज्ञान लोप हो गया। तो भगवान को जरूरत पड़ी कि आत्मज्ञान के बिना तो सतयुग आ नहीं सकता है। तो आप सभी मानते हैं ना, कलयुग है तो सतयुग भी था। बोलिए, कलयुग है तो कभी सतयुग भी था ना? सभी बोले। तो सतयुग चाहिए ना हम सबको? चाहिए। तो अब आप बताइए, सतयुग में भी तो मानव थे, हम भी मानव है। तो वो देवी देवता थे और हम साधारण मानव है तो मानव।
देवी देवताओं की पूजा जो हम करते हैं वो भी तो मानव का ही रूप है। उनके भी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर है। उनमें और हमारे में क्या अंतर है? उनके सर पर डबल मुकुट है, वो बहुत सुंदर है, वो संपूर्ण अवस्था में है, और हम अभी यात्रा करते करते अपूर्ण हो गए हैं, अधूरे हो गए हैं। हमारी कंचन काया नहीं है, शरीर भी रोगी हो गया है। तो तन, मन और धन तीनों में ही ग्रहण लगा हुआ है। सही बात है ना? तो अब इस ग्रहण को मिटाना है। सही है? इस ग्रहण को क्या करना है? मिटाना है। तो मिटाना तो सब चाहते हैं, हटाना चाहते हैं ग्रहण को, किंतु हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि इस ग्रहण को हटा सके। तो अब बहुत बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं परमात्मा इस ग्रहण को हटाने आई। जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो हमें ज्ञान की सत्यता का बोध होता है और हमें पता चलता है कि वो शक्ति हमारे अंदर है। अब जो गलतियां हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके वो गलतियां हमसे निकल जाती है। राजयोग, ज्ञान योग की विद्या से वापस हम संपूर्ण बनने लगते हैं। तो इस तरह से फिर ज्ञान की शुरुआत हुई, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, एक तरह विरोध भी बढ़ने लगा। तो 350 आत्माएं इतनी पक्की इकट्ठी हो गई। तो 7 दिन में बाबा ज्ञान सुनाते थे, ओम ध्वनि करवाते थे, बताते थे कि ये शरीर गाड़ी है, हम आत्मा है और हमारे आत्माओं के पिता परमात्मा है। परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया उनके मुख के द्वारा, बहुत साधारण रीति। वो बातें सबको समझ में आने लगी। ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान की गंगा बहती और सभी सुनते। बहुत साधारण रीति परमात्मा ने ज्ञान दिया, सभी को अच्छा लगने लगा। तो 350 आत्मा इकट्ठी हो गई पक्की कि हम लोग बाबा को कुछ भी हो जाए, बाबा को नहीं छोड़ेंगे। तो 14 साल तक भट्टी हुई। जो कहते हैं ना, सीता को 14 साल वनवास हुआ, रामायण में पढ़ा है ना कि 14 साल सीता का वनवास। तो 14 साल सिंध में भट्टी हुई माताओं की। भाइयों की संख्या बहुत कम थी, माताएं ज्यादा थी। तो 14 साल तक फाउंडेशन लगा है, खाली तपस्या हुई है, तब जाके ब्रह्मा कुमारी सेंटर की शुरुआत हुई। 14 साल तक 350 आत्माओं को ब्रह्मा बाबा ने अपने धन से सबको खिलाया, पिलाया, पालना दी। राजकुमार राजकुमारी की तरह बाबा ने बच्चों को रखा और भगवान उनके मुख से बोलते थे और सभी लिखते थे और वो ज्ञान को धारण किए। उसी समय हमारे देश की आजादी की भी लड़ाई चल रही थी, पता है ना? 1936 से शुरुआत हुई तो 47 में हमारा देश आजाद हुआ। तो देश में जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन भगवान के बच्चों को जरा भी कष्ट नहीं आया। लोग कहते ये तो अल्लाह लोग हैं, ये तो भगवान के बच्चे हैं, सब्जी उब्जी भी सब ला देते थे, बहुत कुछ बाबा सब सारा इंतजाम उन्हें मिल जाता था। और उस समय तपस्या हुई, उसके बाद पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद 14 साल भट्टी होने के बाद, भट्टी माने जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वही धारण किया, बाहर की दुनिया से कटक। ये परमात्मा की इच्छा से हुआ, इसको भट्टी कहा जाता है। जैसे पहले ईंट जो होती है वो कच्ची मिट्टी की बनती है, तो उसके ऊपर भवन नहीं खड़ा हो सकता है, तो ईंट को आग में डालकर पकाया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, तो पक्की ईंट से भवन खड़ा होता है। तो आत्मा को जब ज्ञान नहीं है तो वो कच्ची ईंट है। आत्मा में जब ज्ञान भर गया, सारी समझ आ गई, तो वो पक्की ईंट बन गई। इसीलिए आत्माओं के लिए कहा जाता है कि ये भट्टी है। तो अभी जो आपको ज्ञान सुनाया जाएगा 2-3 दिन, ये आपकी भट्टी होगी, पूरा ध्यान से आपको सुनना है। तब उसके बाद भगवान का आदेश हुआ कि सागर के किनारे
कराची में ये सब काम हो रहा था, तपस्या का काम। तो परमात्मा का आदेश हुआ कि अब आप इस जगह को छोड़ दो और पहाड़ों पर जाकर तपस्या करो। उसके बाद माउंट आबू में 1950 में आना हुआ। आकर देखा गया, एक भवन मिला, राजा की एक कोठी थी। उस समय धन बहुत कम हो चुका था। 14 साल तक खाते खाते तो कुआं भी खाली हो जाता है। फिर उसके बाद परमात्मा का आदेश हुआ कि अब कैसे चलेगा, चलेगा, भगवान का काम है, रुक नहीं सकता। तो अब जो आपको मिला है वो आप बांटना शुरू कीजिए। फिर हमारी दादियां जो 13 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ज्ञान में निकली थी, तो वो मैच्योर हो गई थी और मंदिर में जाकर वो ज्ञान बांटना शुरू की। जहाँ सत्संग होता था, मंदिरों में साधु संत समाज बैठता था, रामायण गीता की बातें जहाँ चलती थी, तो हमारी दादियां जो पहले यंग एज में थी, 50 की, 1950 में मंदिरों में जाकर ज्ञान सुनाना उन्होंने शुरू किया। तो परमात्मा की लीला है। तो कुछ आत्माओं ने कहा कि आप हमारे घर आइएगा, हम आपसे सत्संग करवाएंगे। आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो मिला था वो बांटा। इस तरह से ये सत्संग की शुरुआत हुई। 1925 से पहला सेंटर दिल्ली में खुला, फिर कानपुर में, लखनऊ में। इस तरह ज्ञान गंगा बहते बहते आज 10,000 सेवा केंद्र से भी ज्यादा सेवा केंद्र पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। शुरू में विरोध बहुत हुआ, विरोध की कहानी सुनाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप सभी समझदार हैं, आप सबको समझ आ गया होगा। आज तक भी विरोध करने वाले कर रहे हैं। और आप रामगढ़वा गांव में भी देख रहे होंगे कि आज कितने साल से रागिनी बहन जी सेंटर चला रही है, लेकिन संख्या अभी भी बहुत कम है। तो इस ज्ञान को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी। यह अनुभूति का विषय है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही इन आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक बात है ना। ना आत्मा को हम देख सकते हैं आंखों से और ना ही हम परमात्मा को इन आंखों से देख सकते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनुभूति का विषय है। इन दोनों आंखों से उन्हें देखना संभव नहीं है, क्योंकि आंखें विनाशी है। विनाशी संसार को विनाशी आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों ही अविनाशी है। तो हमारे पास एक अविनाशी नेत्र है। यहाँ पर, यहाँ हाथ लगाइए, जहाँ टीका लगाते है ना, यहाँ पर एक अविनाशी नेत्र, यहाँ टीका लगाते हैं ना, पूजा पाठ में टीका लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती है। तो यहाँ क्या है, हमारा तीसरा नेत्र, यानी इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वही हमारा तीसरा नेत्र है। जब सोई हुई आत्मा जाग जाती है तो कहते हैं कि इन्हें तीसरा नेत्र मिल गया, तीसरा नेत्र मिल गया। तो आप क्या करने आए हैं, तीसरा नेत्र लेने आए हैं। क्या करने आए हैं मेरे भाइयों और बहनों, बोलिए, खुशी और उमंग से बोलिए। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थर्ड आई मिलती है। स्वयं परमात्मा हमें थर्ड आई दे रहे हैं, तीसरा नेत्र दे रहे हैं। सत्य ज्ञान के द्वारा हमारा ये नेत्र खुल जाएगा। आपको ये समझ में आएगा कि आज तक हम कौन सा जीवन जी रहे थे। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है। तो सोच कैसे बदलेगी, सत्य ज्ञान जब हमारे कानों में पड़ेगा, सत्य ज्ञान जब कानों में पड़ेगा तो हमारी सोच बदलेगी। तो परमात्मा ने बताया कि आज तक हम सभी देखते हैं ना, ये दुनिया में सुख और शांति पाने के लिए हम लोग सारा टाइम, मनी, एनर्जी बाहर लगा चुके हैं।
कि हमें सुख चाहिए, तो क्या करते हैं, दुनिया में जो दिखाई देता है बढ़िया से बढ़िया चीज हम बटोरते हैं, लेकर आते हैं, बाहर जो देख रहे हैं उसको हम पाना चाहते हैं। तो आज हमारे पास बड़े बड़े मकान हैं, टेक्निकल नॉलेज भी है, साइंस का भी ज्ञान हो चुका है, सागर की गहराई में भी माना जा चुका है, पहाड़ की ऊंचाई स्पेस में भी माना जा चुका है, किंतु मानव के पास क्या नहीं है बोलिए? सच्चा सुख और सच्ची शांति आज मानव के पास नहीं है। विज्ञान की जो सीमा है वो चरम सीमा की खोज हो चुकी है। विज्ञान की लास्ट खोज क्या है बताइए? कौन बताएंगे भाई लोग? आत्मा का चित्र लग गया। हाँ, समझ गए। विज्ञान की लास्ट खोज है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से आगे नहीं जाने वाला है विज्ञान। तो अब क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है ना, डिस्ट्रक्शन। सारा विदेश बिल्कुल सफाया होने जा रहा है। ये कहने की बात नहीं है, आंखों से देख रहे हैं आप सभी। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये जो अभी हम आंखों से देख रहे हैं, 90 वर्षों से चित्रों में हम देख रहे हैं, और 90 वर्षों से पूरे विश्व में ये ज्ञान पढ़ाया जा रहा है कि देखो, अणुबमों के द्वारा, परमाणु बम के द्वारा, नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा ये विनाश होगा। विज्ञान गर्वी अमेरिका और यूरोपवासी यादव लड़ेंगे। जिस समय ये ज्ञान की शुरुआत हुई उस समय सब नॉर्मल था, लेकिन आज जो कहा गया वो आंखों से हम देख रहे हैं। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ, ये ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है। ये कोई लिखित ज्ञान हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग भी सब पूजा पाठ करते थे जो आप लोग करते हैं, हर देवी देवता की पूजा, आरती, चालीसा सब कुछ करते थे, व्रत उपवास हर काम करते थे। और करने के बाद जब ओम शांति का ज्ञान मिला अपने समय पर, कहते हैं ना हर काम का समय होता है, तो राइट समय पर हमें जब ये ज्ञान मिला तो आंखें खुल गई कि अरे ये क्या, भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान धरती पर आ चुके हैं। तो परमात्मा ने बहुत ही आसान तरीके से हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है। और हम भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े गुरुओं को बुलाते हैं, लाखों लाखों रुपया उनको हम डोनेशन में देते हैं, राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, गीता भागवत का हम प्रण लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम फलाने गुरु जी को बुलाएंगे, और अपने परिवार जन के साथ अपने समाज में बैठकर हम राम कथा सुनेंगे, हम कृष्ण कथा सुनेंगे, हम भागवत करवाएंगे। हमारे परिवारों में ये संकल्प किया जाता है। सोचिए, आज लाखों रुपए लगाकर आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ना ही किसी को हुई है। एक हफ्ता तक हम लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ, गाजा बाजा के साथ सुनते हैं गुरु लोगों को, लेकिन क्या किसी के मुंह से ऐसे बोल निकलते हैं कि मैंने भगवान को पा लिया, अब मेरा मन भटकना बंद हो गया, अब मेरा मन नहीं भटक सकता, मुझे भगवान मिल गए? खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है। ऐसे बोल आज तक किसी के मुंह से नहीं निकलते हैं। बस हम लोग संकल्प करते हैं तो वो संकल्प हमारा पूरा कर लेते हैं। पैसा खर्चा कर लिया, सोचा था भाई फलाने गुरु को बुलाएंगे, पैसा में तो दम है ना, लक्ष्मी में तो पूरी ताकत है, हमारे पास लक्ष्मी है, तो मेहनत करते हैं, हमारे भाई लोग पैसा कमाते हैं,
तो पैसा है हमारे पास 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, खुला खर्चा हम करते हैं, पंडाल लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं, उन लोगों को दान दक्षिणा देते हैं, कहानी खत्म। थोड़े दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते। तो मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनने का ज्ञान है, आपका अटेंशन चाहिए, आपको घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। मेरी बात का विश्वास है तो ताली बजाइए।